हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो संभल में आप लोगों ने देखा काफ़ी भयंकर हिंसा हुई, आगजनी हुई और वहाँ पर पत्थर भी है जो पुलिस पर चलाए गए और उसके बाद वहाँ पर मौतें भी हुई हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर संभल हिंसा की पूरी कहानी क्या है और इसका इतिहास से क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या उसका हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुरादाबाद में आपको संभल शहर जो कि पड़ता है, तो 16वीं शताब्दी का है ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मुगल कालीन जामा मस्जिद था ये, जहाँ पर न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था सर्वेक्षण करने के लिए, जिसके बाद वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारियां हुई और दंगा वहाँ पर भड़का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ था 1991-92 में, तो 30 साल से ज़्यादा समय के बाद है जो कि उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद विवादित बहस का जो कि केंद्र बन गई है। मुरादाबाद के संभल में 16वीं सदी का मुगल कालीन जामा मस्जिद था। इसको जो है कोर्ट की तरफ से यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया, जिसके कारण यहाँ पर लोगों की मौतें हुई, विरोध करने के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई, दंगा भी हुआ, जिससे शहर पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी भी देखी गई। बात करें संभल में जामा मस्जिद की, तो जब मुगल बादशाह था बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, इसके शासनकाल में 1526 से 1530 के बीच में ही इसका निर्माण कार्य हुआ था। लेकिन प्रभावशाली शासन के दौरान बनाई गई तीन अन्य प्रमुख मस्जिदें जो थी उनसे ये मिलता जुलता था। यानी आप देखिए, एक अयोध्या में जो जो मस्जिद थी, दूसरी आपकी पानीपत में थी, तीसरी आपकी ये संभल में ही। ये चीज़ आपको ध्यान देना, चूंकि आपको पता है बाबरी मस्जिद तो ढाई जा चुकी है और उसके स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण है जो कि हो चुका है। ऐतिहासिक रिपोर्टों को अगर हम देखें तो दिसंबर 1526 में बाबर का एक लेफ्टिनेंट हिंदू बेग हुसैन था, जिसने मस्जिद के निर्माण में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। इसकी स्थापत्य शैली उस युग के विकसित होते हुए मुगल डिजाइन को है जो कि दर्शाती है। इसमें एक बड़ा ये चौकोर हाल की तरह है, जिसमें एक केंद्रीय गुंबद भी बना हुआ है। मस्जिद के भीतर जो है फारसी शिलालेख इसकी मुगल उत्पत्ति की पुष्टि है जो कि करते हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यहाँ पर पहले से मौजूद हिंदी मंदिर के अवशेष को इसके निर्माण में जो है शामिल किया गया था। और देखिए, हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो जो भी आक्रांता हमारे देश में आए थे, उन्होंने यही किया था। जहाँ जहाँ इन्हें हिंदू मंदिर दिखे थे, अच्छी स्थिति में दिखे थे, तो उन्हें तोड़कर जो कि मस्जिदें बनाई गई थी। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। आप यदि एंशियंट हिस्ट्री को या मिडिवल हिस्ट्री को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे जो भी बाहर से आक्रांता आए थे उन्होंने ऐसे ही मस्जिदें बनवाई। और जो क्रिश्चियन लोग थे वो भी जब अंग्रेज लोग आए, लेकिन बस यही है, अंग्रेज लोगों ने थोड़ा सा ये बुद्धिमानी की कि वहां पर उनको ढहाने का काम नहीं किया। ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, जो मुगल जब आए तो इन लोगों ने उसी के ऊपर इमारत बना दी, जिससे हुआ क्या, तो मंदिर वगैरह हैं वो नीचे हो गए और उन्हीं के ऊपर नई मंजिल है जो कि खड़ी कर दी। अब देखिए, यहाँ पर संभल जो है अपने आप में हिंदुओं के लिए भी काफी ज्यादा धार्मिक महत्व रखता है। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान के जो 10वें और अंतिम अवतार है, जिसे हम कल्कि अवतार भी कहते हैं, उनका कथित जन्म स्थान है। आप पुराण पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, कहीं भी आप धार्मिक किताब पढ़ेंगे तो वहां पर जो कल्कि के बारे में जानकारी मिलती है, कल्कि भगवान जी के बारे में, तो ये जानकारी मिलती है कि जी कल्कि भगवान का जो जन्म स्थान है वो आपका संभल ही है जो कि होने वाला है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भी कल्कि का कलयुग, जो अंधकार का युग है जिसे हम कहते हैं, इसको समाप्त करने के लिए ही संभल में ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। इन्होंने ऐसा मान्यता है हमारे हमारे क्या कहते हैं धार्मिक पुराणों में। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी साल की शुरुआत में 2024 में ही कल्कि धाम की आधारशिला रखी थी, जिसके संयोजक आपके प्रमोद आचार्य कृष्णम हैं, जो कि वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गए। पहले ये कांग्रेस के नेता थे। इसमें देखिए, उन्होंने राम राष्ट्र का आह्वान भी किया था और दावा किया था कि कल्कि का जो अवतार है ये हजारों वर्षों का मार्ग है जो कि निर्धारित करेगा आने वाले समय में। संभल का आध्यात्मिक इतिहास की बात करें तो इसमें विभिन्न धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में ये देखिए कानूनी रूप से काफी पेच फंस रहा है और वैचारिक लड़ाई का भी एक ये कारण बन रहा है। ये आप देख सकते हैं वर्तमान में जो यहाँ पर मस्जिद है ये ऐसी यहाँ पर दिखती है। ठीक है। और इसमें गुंबद भी है बीच में। अब देखिए, कानूनी विवाद क्या होता है इसमें। विवाद शुरू कब होता है, तो आपने एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन जी, आपने इनका नाम सुना होगा। जब क्या कहते हैं बनारस में भी जो मस्जिद को लेकर कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, वो विष्णु शंकर जैन जी के द्वारा ही डाली गई थी। विष्णु शंकर जैन जी और अन्य लोग हैं, इन लोगों ने संभल में एक याचिका दायर की। जो विष्णु शंकर जैन है, इन्हें ये आपको मैंने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद जो आपकी बनारस में है और कृष्ण
जन्मभूमि विवाद में भी शामिल थे। इन्हें आपने काफ़ी ज़्यादा मीडिया में देखा होगा। इन्होंने दावा किया कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित एक मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी। याचिका में ये आरोप लगाया गया कि 1526 से 1527 में बाबर के आक्रमण के दौरान मंदिरों के विनाश के बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण है जो कि किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बाबरनामा जो बाबर की ही एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफी है और आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी है, ऐसे ग्रंथों में भी बाबर द्वारा मंदिर के विनाश का है जो कि दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करता है, यानी एक प्रकार से प्रमाण देता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। याचिका में दावा क्या किया गया कि मंदिर का निर्माण जो है ब्रह्मांड की शुरुआत में हिंदू पौराणिक व्यक्ति विश्वकर्मा भगवान जी के द्वारा है जो कि की गई थी। बाबर की सेना ने कथित तौर पर मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट किया और इस्लामी वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसे मस्जिद रूप में बदल दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो एएसआई है, इसको अपने स्थल को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए था, लेकिन ये सब करने में विफल रहा एएसआई और इसके लिए भी एएसआई की भी इन्होंने आलोचना की। जबकि यह प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्मारक है, लेकिन एएसआई ने यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने अंडर में नहीं लिया। याचिकाकर्ताओं ने हिंदुओं के लिए मस्जिद में अप्रतिबंधित प्रवेश की मांग की है कि यहाँ पर हमें प्रवेश दिया जाना चाहिए, तथा दावा किया कि उनके पूजा करने के अधिकार को भी गैर कानूनी रूप से नकारा जा रहा है। ये भी एक प्रकार से गलत है। तो यहाँ पर ये सब बातें रखी गई हैं। अब देखिए याचिका के जवाब में क्या होता है। जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन्होंने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का है जो कि आदेश दे दिया। अब यहाँ पर एडवोकेट जनरल हैं, आपके एडवोकेट कमिश्नर हैं रमेश राघव ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर उसी दिन सर्वेक्षण किया। अब बस यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को सर्वेक्षण करने का आदेश तो दिया, लेकिन प्रशासन ने इतनी तत्परता दिखाई, इतनी तेजी दिखाई कि उन्होंने बिना सोचे समझे कि यहाँ पर धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, इन सबको नजरअंदाज करते हुए इन्होंने त्वरित कार्यवाही की, जिसके बाद से काफी ज्यादा आलोचना हुई। और लोगों को समझाने में जब आप सफल नहीं हो पाएंगे ना और तुरंत कार्रवाई होती है, तो इनमें अफवाहों का बाजार भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे हुआ क्या, न्यायिक अतिक्रमण और प्रक्रियागत अनियमितता के आरोप इसमें लगते हैं कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। जामा मस्जिद प्रबंधन समिति समेत मुस्लिम समुदाय ने सर्वेक्षण का कड़ा विरोध किया। अब इसी बात है आप विरोध किया जाएगा क्योंकि आप दूसरे पक्ष को बिना भरोसे में लिए आप ये सब काम करेंगे तो ये दिक्कत होगी। उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम 1951 का हवाला दिया। मैं भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव करने पर रोक लगाता है। और देखिए ये नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये सबको पता है, जितने भी हिंदू भाई बहन है सबको जानकारी है ये, कि जितने भी मस्जिदें बनी हैं मुगल आक्रांताओं के द्वारा बनाई गई हैं, मैं क्या कहते हैं मुगल कालीन समय में, तो देखिए 100 में 70 80 100% ऐसी हैं जो कि हिंदू मंदिर के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय का देखिए उनका काम ही ये था। लेकिन वर्तमान में ये सब चीजें अब करना, अगर करना भी है तो नियमतः जाकर दूसरे पक्ष को भी आप भरोसे में लीजिए, तब ये सब काम करिए, तब अच्छा लगता है। इसलिए पूजा स्थल अधिनियम जो 1951 में बना था, ये इसलिए बनाया गया, इसमें जो है राम मंदिर को छूट दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद जो है इसीलिए ढहा दिया गया था, उसी के बाद है जो कि पूजा स्थल अधिनियम को लाया गया था 1991 में। और इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जो भी स्थिति है धार्मिक स्थानों को लेकर, उन्हें बदला नहीं जाएगा। इसमें राम मंदिर को बस अपवाद के रूप में अयोध्या के राम मंदिर को रखा गया था। यहाँ पर देखिए संभल में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बरकत, जो सांसद है वहाँ के, उन्होंने इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी बताया उनकी तरफ से। अब देखिए 24 नवंबर को काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया जब दूसरा सर्वेक्षण निर्धारित किया गया बाबरी मस्जिद विध्वंस की पुनरावृत्ति के डर से, क्योंकि एक बार देखिए ये घटना हो चुकी है। ठीक है, तो इसके कारण से वहां पर सैकड़ों स्थानीय लोग आ जाते हैं और सर्वेक्षण का विरोध करते हैं, मस्जिद के पास ही एकत्रित हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट करते हैं। प्रदर्शन जल्दी ही हिंसक हो गए। बस यही ये भी समस्या, दूसरे पक्ष ने यानी मुसलमान भाइयों ने ये गलती की कि उन्होंने हिंसक प्रवृत्ति को अपना लिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और वाहनों पर आग लगा दी। इससे देखिए जब आप हिंसक कार्रवाई करते हैं, हिंसक विरोध करते हैं, तो प्रशासन को एक बहाना मिल जाता है आप पर क्या कहते हैं कड़ी कार्रवाई करने का, और वो भी फिर कार्रवाई करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे पक्ष को करना क्या चाहिए था, एक प्रकार से ये मेरी सोच है, आपकी दूसरी भी हो सकती है।
अगर आपको विरोध करना है, आप वहाँ पर अहिंसक रूप से बैठते, आप पूरे मस्जिद को घेर लेते, लेकिन आप ये जब पत्थर फेंकते हैं, आप वाहनों को जलाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तब प्रशासन को एक बहाना मिल जाता है आप पर कार्रवाई करने का। अब देखिए वही चीज हुई, सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। इसमें होता क्या है, झड़प होती है, 4 लोग मारे जाते हैं और 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी हैं जो कि घायल होते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा दोस्तों विवाद हुआ था, आपने विजुअल से देखे होंगे, काफी ज्यादा बेकार लग रहे थे। कई वाहनों को आग लगा दी गई, मस्जिद के आसपास की संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई। अब यहाँ पर मुरादाबाद पुलिस ने कहा है कि जो भी हिंसा में जिम्मेदार लोग थे उन पर एनएसएल के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, जो भी लोग पकड़े जाएंगे उन पर एनएसएल आएगा और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसीलिए हिंसा करने से पहले 4 बार जरूर सोचें। अधिवक्ता जो एडवोकेट थे विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा कि एएसआई को इस स्थल पर नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि इसकी उत्पत्ति के बारे में गहन जांच की जा सके। अब वही बात है, ये बात आप पहले बोल सकते थे। जियाउर रहमान बर्क ने समुदाय से सर्वेक्षण को कानूनी रूप से चुनौती देते हुए शांत रहने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, ये सब चीजें जो हुई हैं बहुत ज्यादा निराशाजनक हैं देश के अंदर, वो भी अपने यूपी में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रशासन को भी सोचना चाहिए, आप जब कोई भी निर्णय ऐसा लेते हैं जिनमें धार्मिक अंगता है, तो दोनों पक्ष को भरोसे में लेकर ही कार्यवाहियां करें, नियम उन्हें समझाएं। जब आप बिल्कुल इन धार्मिक कोई भी आपको फैसला लेना है, तो इसमें देखिए जल्दबाजी में काम नहीं होते हैं, आपको दोनों पक्ष को सुनना बहुत जरूरी होता है ताकि ऐसी हिंसक घटनाएं ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। बाकी आम नागरिक के तौर पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, यदि हम विरोध प्रदर्शन करते भी हैं तो हमें अहिंसक होकर करना है, ना कि हिंसक प्रवृत्ति अपनानी है। हिंसक प्रवृत्ति अपनाएंगे तो प्रशासन को एक बहाना मिलता है और आप पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए जरूर ध्यान दें इन सब चीजों का। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ है, आपके विचार से क्या होना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।